हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस विद शासिया। और हम कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कर लिया था एंड कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट अब हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ लाइन। There are various forms for equations of lines. So we start with basics. If we have a Cartesian plane, then x-axis पर हमारे पास पॉइंट्स क्या होते हैं, a, 0 टाइप, b y-axis पर 0, b टाइप। ओके, एंड अब यहाँ पर अगर मैं x एक्सिस से a डिस्टेंस पर अगर मैं कोई लाइन स्ट्रेट लाइन करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, x तो 0 है और y हमारे पास b है। और अगर मैं y एक्सिस x एक्सिस और अगर मैं y एक्सिस से x डिस्टेंस पर a डिस्टेंस पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन करती हूँ तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, a, 0, वेयर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। और अगर x एक्सिस से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a डिस्टेंस पर तो इधर पॉइंट्स क्या होता है, -a, 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा -a एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक्सिस पर जो होती हैं वो लाइन की इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमें पता होता है, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं हम, यहाँ पे हमने कोई भी एक लाइन ली थी, वेयर p इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड p0 इज एन फिक्स्ड पॉइंट। स्लोप जो है इसकी वो m है। तो हम m कैसे फाइंड करते हैं, दो पॉइंट अगर हमें गिवन है तो y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट ऐसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको y माइनस वाई नॉट को इधर रखती हूँ और m ऑफ x माइनस एक्स नॉट, और यही हमारे पास क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट होती है 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक लाइन है, एक पॉइंट हम ले लेते हैं p1 x1, y1, एक ले लेते हैं p, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और ये है p2, ये दोनों तो हमने फिक्स पॉइंट ले लिए। अब हमारे पास जब दो पॉइंट्स होते हैं, अब ये हमारे पास लाइन कॉलिनियर हमें पता चल रहा है। अब जब कोई लाइन कॉलिनियर होती है तो उसमें स्लोप का क्या रोल होता है कि स्लोप ऑफ p1p इज इक्वल टू स्लोप ऑफ p1 p2 होना चाहिए। तो m ऑफ p1p एंड m ऑफ p1 p2 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये कॉलिनियर है। अब इसकी स्लोप क्या होगी, जब हमारे पास दो पॉइंट होते हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 एंड p1 p2 की क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हम y माइनस वाई वन को तो एक साइड रखते हैं एंड इसको x माइनस x1, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 फिक्स पॉइंट्स। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये है और यहाँ पे मैं कोई एक फिक्स पॉइंट लेती हूँ 0, c, और जो मेरी लाइन है वो ऐसे है। अब हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई फिक्स पॉइंट है एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेती हूँ, ये कोई फिक्स पॉइंट है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस एक्स नॉट, यही होती है। तो हमारे पास y ये है और
ये वाई एक्सिस पर 0, c इसलिए आया है क्योंकि वाई एक्सिस पर x 0 होता है और हम इसको कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम करते हैं अब इसको, तो हमारे पास होती है y माइनस सी इज इक्वल टू, हम इसमें रख रहे हैं y नॉट सी, m की जगह m, x माइनस x नॉट इज 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, इफ़ जो पॉइंट है वो यहाँ पर है लाइक b कॉमा डी कॉमा 0। ओके, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ली और यहाँ पे मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेती हूँ, किधर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी, तो y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी। ओके, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स वाई इंटरसेप्ट है, मतलब कि वाई एक्सिस को कट करती है, तब तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर वो एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब कि एक्स एक्सिस को कट करती है, तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो होगी y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस डी। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास या तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट थी, वाई इंटरसेप्ट थी, या फिर एक्स इंटरसेप्ट थी। यहाँ पे क्या है, बोथ है। वाई इंटरसेप्ट हमने ले लिया 0, भी कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट a,0, मतलब वाई एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन इस पर कर दी। अब हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास दो गिवन फिक्स पॉइंट गिवन हैं तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स नॉट, और वेयर m इज y 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, और ये x y है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारे पास, y माइनस 0 इज इक्वल टू बी माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए एक्स माइनस ए। ये हमने केवल इसमें पुट किया है y2 को, y2 इज़ b, y1 इज़ 0, सॉरी y1 इज़ 0, x2 इज़ a एंड x1 इज़ a1, x नॉट मीन्स x1 ना, यहाँ पर हमने लिया है, एंड दैट्स ऑल। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए। ओके, ए को हम इधर ले जाएंगे, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो गया। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ए बी से अगर डिवाइड कर देती हूँ पूरे में, ए बी से डिवाइड कर दूँगी तो नीचे ए बचेगा, क्योंकि बी से बी कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे ओनली 1। तो ये होती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, जब कोई हमारे पास एक्स को ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वाई इंटरसेप्ट है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट कट हो रहा है और बी पर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट कट हो रहा है, ठीक है। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट and this is y intercept. Now हमारे पास जो इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है, लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज y इंटरसेप्ट। ओके, तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, हमें y को इधर रखना है, बाकी सबको इधर, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y को भी, y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो वेयर एम इज स्लोप एंड और ये क्या हो गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो अगर हमारे पास स्लोप ऑफ कुछ पॉइंट्स ना देकर ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है एंड वहाँ से पूछा है कि हमारे पास स्लोप क्या होगी, y इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि माइनस ए अपॉन बी जो होगी वो स्लोप होगी एंड ये माइनस सी अपॉन बी जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। ओके, सेकेंड इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या फॉर्म होती थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 और हमारे पास गिवन क्या है जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें क्या है एक्स वाई को इधर रखना है, बाकी इसके कॉफिशिएंट को 1 रखना है, बाकी इधर उधर हमें करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये 0 होता है तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि पूरे को ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स ए बी प्लस बी वाई अपॉन ए बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए बी। यहाँ से हो जाएगा इसे ए कट एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट और ये हो गया हमारे पास, इसको भी हमें 1 लाना होता है। ओके, तो फिर हम ए बी से डिवाइड ना करके अगर हम इसको पहले तो हम सी को इधर लाते हैं माइनस सी को, क्योंकि इधर 1 होना चाहिए, तो बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये बन गई हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट एंड ये हो गया हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। ओके, नाउ इफ हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म थी एक्स अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये ए जो था वो ए इंटरसेप्ट था, एक्स इंटरसेप्ट था, हमारे पास जो बी जो होता है वो हमारे पास होता है वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो इफ अगर मैं लिख देती हूँ ए इज इक्वल टू बी देन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ जाएगी वेयर ए इज एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बोथ। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं सेम पॉइंट्स भी कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ये ए डिस्टेंस ये बी डिस्टेंस, फिर मेरे पास क्या होगी ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ओके, नाउ डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इस पॉइंट की हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे डी इज इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ अब है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज, जैसे कि अगर हमारे पास ये कोई लाइन है और इसके ही पैरेलल दो एक ये कोई लाइन है, तो हमें अगर इसकी डिस्टेंस पता लगानी है, मान लो कि इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये है एंड इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस तरह से कुछ है, तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इक्वेशन ऑफ लाइन को हम इसको इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, इसको हम इसीलिए इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन वहाँ से C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो इनके जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है या तो वो हमेशा इक्वल होंगे दोनों लाइंस के या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे कि अगर ये 2 है तो ये 6 है तो ये 2, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस हमें गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4, C1 is equal to 7 and C2 is equal to 5. So the distance is C2 minus C1, 5 minus 7. Okay. And root 9 plus 16 is 2/5. ये 25 आएगा and root 25 is 5.
सो द इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर फिनिश होता है एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एग्जांपल अगर कर लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, थैंक यू।